दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में कि एरे को हम किस तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमको उसको यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका सिंटेक्स क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में। कोई और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने किया होगा तो उसमें एक एरे होता है। तो एरे का मतलब क्या होता है कि हम एक अमाउंट ऑफ डेटा को एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरे के केस में क्या होता है कि वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मेमोरी का एड्रेस है 1001, तो वो 1001 से शुरू होकर बाकी जितना उसका डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1002, 3, 4 ऐसे करके वो स्टोर होगा, उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करते हुए, ठीक है। जितनी डेटा टाइप इंटीजर वैर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर होगा, यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट एरे को ही डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि एरे लिटरल से कर सकते हैं, या फिर हम एरे का जो इंस्टेंस है यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना के न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक लास्ट जो इसका टाइप होता है जो होता है एरे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सीधा सीधा वैल्यूज अपनी पास कर देंगे तो हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम पहला यहाँ पे पार्ट देखने वाले हैं जो कि है बाय एरे लिटरल, यानी कि हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन करेंगे किसी भी एरे को और उसके बाद से हम उसको फर्दर गेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो अगर उसमें एरे की रिक्वायरमेंट है तो आप एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लिटरल को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा पुराना यहाँ पे कोड है जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा HTML फॉर्मेट यहाँ पे लिख के रखा है और मैं यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ इंटरनल। सेम फाइल के अंदर आप प्रैक्टिस करिएगा कि आप अपने इस जो भी स्क्रिप्ट है इसको आप कोशिश करिएगा कि इसको एक्सटर्नल आप यूज कर सकें, ठीक है। बाकी सीखने के पर्पज के हिसाब से आप इसी पेज के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि एरे लिटरल की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो लिटरल यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि वैर टाइप का यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे एरे का नेम दे देते हैं जो भी हम नेम यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं नेम इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसका नेम दे देता हूँ नेम एरे, ठीक है। ये मैंने इस एरे का नेम दिया। अब ये लिटरल हम यहाँ पे करना चाहते हैं यानी कि वैल्यू हम यहीं पे असाइन करने वाले हैं। तो असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे यूज करने के बाद आपको इसके अंदर वैल्यूज देनी होती है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज आप यहाँ पे स्टैटिक देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। बाकी हम आगे के वीडियो में और भी देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक सारी वैल्यूज को हम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे वैल्यू 1, जैसे कि अगर इसका सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, आप ऐसे करके ये वैल्यूज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये मैं ऐसे बताऊँ, ये वैल्यू 2 और आगे आप जितनी मर्जी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। तो जैसे कि अगर इंटीजर टाइप की देते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे नेम स्टोर कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि जो नेम होता है वो होता है स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग को कभी भी हम लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं या फिर सिंगल कोट्स को भी कभी कभी हम यूज करते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे पहला नेम मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ राणा, देन उसके बाद से और भी नेम यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ जैसे प्रताप, एक और नेम मैं ले लेता हूं मोहित, ठीक है। तो ये हमारा 3 नेम इसके अंदर स्टोर है, यानी कि 0 पोजीशन पे यहाँ पे राणा है, देन प्रताप है, उसके बाद से मोहित है। तो इस नेम वेरिएबल के अंदर ये चीजें स्टोर हो गई हैं, फिलहाल असाइन हो गई है, ठीक है। यानी कि जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलेगी। अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि ये 0 पोजीशन पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे ये है। तो अगर हमें किसी नंबर को इटरेट करना है, यानी कि हमें पता है कि 0 आएगा, फिर 1 पोजीशन आएगा, 2 आएगा, 3, 4 ऐसे करके आएगा, तो हम वहाँ पे लूप यूज करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें, यानी कि नेम एरे के अंदर जो भी है इसकी वैल्यू को हम गेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ i = 0, ताकि वो 0 से स्टार्ट होगा और जो i होगा वो जो नेम एरे है हमारा इसके लेंथ के क्या बोलता जितना लेंथ होगा उसी के बराबर होगा। तो लेंथ इसका जितना भी होगा उसके बराबर तक ये लूप चलेगा। जैसे कि इन केस में भी ये 3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 है और इसकी पोजीशन जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 पोजीशन पे ये वैल्यू है, 1 पे ये है और 2 पे ये है, ठीक है।
तो नेम एरे डॉट लेंथ देन उसके बाद से हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आपको ये नॉर्मली पता है कि फॉर लूप कैसे काम करता है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इटरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने ब्राउजर पे प्रिंट करवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद से जो भी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था 0 पोजीशन पे राना है, तो अगर हम 0 को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ ये 0, तो ये राना एक्सेस कर देगा। लेकिन हमें हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है आई, यानी कि आई एक बार 0 है, फिर 1 है, 2 है, ऐसे करके है। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को यूज़ करेंगे ताकि वो बारी बारी से आएगा और वो वैल्यू को गेट करके निकाल देगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं तो ये एक ही लाइन में सारा आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगली जो वैल्यू आएगी, यानी कि पहले अगर राना प्रिंट कर देता है तो उसके बाद जो अगली वैल्यू आएगी वो उसके नीचे वाली लाइन में आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो HTML का BR टैग है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको HTML की सीरीज भी देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे HTML की सीरीज आपको मिल जाएगी। तो ये हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रेडी है। चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, या लॉन्च इन क्रोम कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपने स्टोर किया है, ये जो फाइल आपकी बनी होगी जहाँ पे सेव किया होगा उसको भी डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको यहीं से ओपन कर देते हैं। ये रन है, देन उसके बाद से लॉन्च इन क्रोम। तो देखिए जितनी भी वैल्यूज थी हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो भी एरे लिटरल है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बाद में उसको फेच कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एरे लिटरल कैसे हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।